Mamata Banerjee's statements are absolutely inflammatory, incendiary. I think it's shocking that she is looking at retribution. She is not looking at social justice and justice for Abhaya. She is not looking at any of that. But instead, she is threatening not just people of Bengal, not just the student community, but all of India. And she wants India to burn only because she wants to protect and give political patronage to those who are corrupt, to those who rape women, and to those who are totally ethically compromised. It's a matter of great shame. Mamata Banerjee's statements have shocked the entire nation. Honorable President of India has also come with a statement. Yes. What do you say on that? I think the statement makes you think. It's a very sensitive statement coming from a lady who's a president, but also a deeply spiritual soul. And she has said that it's scary the way the situation is for the girls and women of this country. It should make all of us wonder and take responsibility for what is going on with our sisters, with our women folk in our nation. हिंदी में मैम क्या कहेंगे जो ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने कहा कि आग लगेगी बाकी जगहों पे भी आग लगेगी क्या मुझे लगता है ममता बनर्जी, उनको निर्ममता दीदी कहा जाना चाहिए। उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी। जिस तरह से वो खुद खौफजदा हैं, और खौफजदा वो क्यों हैं? खौफजदा वो इसलिए हैं क्योंकि बाकायदा पूरा जो नेक्सस और शिकंजा जो काम कर रहा है, जिसकी गिरफ्त में वो हैं, जिसमें पुलिस का पूरी तरह से अपराधीकरण है, जिसमें बाकायदा संरक्षण दिया जाता है अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, और उसको लेकर जो क्रोध और आक्रोश पूरे देश में है, उसको वो संभाल नहीं पा रही हैं। और उनकी असलियत सबके सामने है, और इसीलिए वो देश में को जलाने की बात कर रही हैं। ये कैसा इंडी गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्या कहते हैं कि केरोसिन छिड़का जाएगा, ये क्या कहती है कि देश जलेगा। ये क्यों चाहते हैं हमारा देश जले? ये क्यों चाहते हैं हर तरफ से किसी न किसी तरह से देश में इस तरह की भावना फैले? क्यों भड़काना चाहते हैं? क्यों जहर उगलना चाहते हैं? क्यों भारत के खिलाफ लगातार और शांति के खिलाफ ये पूरी की पूरी पार्टियां, खासतौर से इंडी अलायंस के सारे घटक पूरी तरह से उसके लिए प्रतिबद्ध हैं? प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से भी बयान आया है। जी, बहुत ही संवेदनशील बयान आया है। हम सब लोग शायद जानते नहीं हैं कि हमारी महामहिम एक बहुत ही आध्यात्मिक महिला हैं, और बहुत ही स्पिरिचुअल उनकी सोच है। और जब वो कहती हैं कि हम सब लोगों को एहसास होना चाहिए कि देश की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, और खुद वो भयभीत हैं, और खुद हम लोग खौफजदा हैं, और ये खौफ की बात है, और हम सबको शर्मसार करने की बात है कि हमारे पूरे देश में लगातार विभिन्न राज्यों में इस तरह के लोग हैं जिनको राक्षस भी नहीं कहा जाता। राक्षस भी उनकी तुलना के साथ शर्मसार हो जाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।